नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। महाकुंभ में ये भगदड़ की तस्वीरें भयावह है, लेकिन भयभीत करने से ज्यादा ये सवाल खड़ी करती है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे से ऐसा माहौल कैसे बन गया। श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए भक्ति भाव से उमड़े थे, उन्हें अब जान गंवानी पड़ गई और इस हद तक भीड़ उमड़ पड़ी, स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ हो गया कि सरकार को आधिकारिक तौर पर आंकड़ा तक मालूम नहीं है। वो सरकार जिन्हें ये तो मालूम है कि लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं कुंभ में, लेकिन भगदड़ में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि करने में सरकार नाकाम रहती है। तो बताती है असली हकीकत कि सरकार, प्रशासन ये आंकड़े गिनने में नाकाम नहीं रहे, बल्कि ये स्थिति जो बनी है उसे संभालने में नाकाम रहे। ये स्थिति की जनक ये सरकार है। ये सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शर्मसार कर देती है कि आज 21वीं सदी में इतनी व्यवस्थाओं के साथ भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, जो तथाकथित तौर पर हिंदुओं, इनकी वोट बैंक वाली सरकार है, वो अपने हिंदू वोट बैंक को ये सिला दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए वोट तो ले लिया गया, लेकिन कैसे मंदिर का निर्माण हुआ कि अगले साल, एक साल भी नहीं बीता, छत जो है वो पानी उसमें से टपकने लग गया। ये काफी नहीं था क्या? जो तस्वीर निकलकर झारखंड से आई थी कि मेडिकल जो हॉस्पिटल अस्पताल है वो जल गया, योगी आदित्यनाथ से एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं हुआ, क्या वो काफी नहीं था? कि अब हमें ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ दुख तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सब अफवाहों से बचे। क्या अफवाह है? क्या भगदड़ मचना अफवाह है? भगदड़ में लोगों ने जान गंवाई, ये अफवाह है? भगदड़ में लोग जख्मी हुए, ये अफवाह है? भगदड़ होने वाली थी और इसके बारे में कमिश्नर विजय विश्वास पंत को पता था और वो अवगत करा रहे थे, ये अफवाह है? अफवाह क्या है? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से है। अफवाह कह देना, प्रशासन अपना पल्ला झाड़ ले, सब चल रहा है, सब ठीक है, बातचीत चल रही है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन जनता से बातचीत कौन करेगा? ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं कि इनके पास कोई मंजिल नहीं, पहुंचना कहां है। उसी तरीके से जैसे इन श्रद्धालुओं के पास कोई मंजिल नहीं थी कि आखिर जाना कहां पर है, किस रास्ते जाना है। वीआईपी इतना ज्यादा था, वीआईपी एरिया मान लीजिए, वीआईपी जोन, वीआईपी का तरीका इतना चरम पर था कि किस पुल से, किस रास्ते से, किस सड़क से वीआईपी को जाना है और किससे आम जनता को ये तक मालूम नहीं था। कौन सा घाट खुला है, कौन सा घाट बंद है, कौन सा रास्ता कब मुड़ रहा है, कितने देर बाद मुड़ रहा है, कोई किसको कोई जानकारी नहीं। घंटों घंटों का जाम, 15 से 20 किलोमीटर यात्री पैदल चल रहे हैं। ये श्रद्धालु जो ईश्वर की भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, इन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये महज परेशानी नहीं बल्कि एक आपदा का रूप ले लेती है जब ये भगदड़ मचती है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका सोचिए। वो तो महाकुंभ का ये मेला जो विदेशों से देखने लोग आ रहे हैं, उनसे भी बेहतर याद रखेंगे, क्योंकि तोहफा ऐसा दिया है सरकार और प्रशासन की नाकामी, निकम्मेपन और लापरवाही ने कि उन्हें अपने घर के सदस्यों की जान गंवानी पड़ गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन, क्या अमित शाह केवल योगी आदित्यनाथ से कॉल पर बात करेंगे? ये धरातल पर सच्चाई भी देखेंगे और ऐसी चीजों पर जिम्मेदारी लेगी सरकार, लेकिन ये कभी संभव नहीं होगा। देश में कभी भी कुछ भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं किया है। मणिपुर जलता रहा, कोई ट्वीट आया नहीं, तो आज कैसे आ जाएगा? और आज तो आपकी वो हिंदू वोट बैंक है जिसका इस्तेमाल करके आप सत्ता में बने रहे इतने लंबे समय से, आपने उनको भी धोखा दे दिया। तो भाजपा का नाम तो बिल्कुल ठीक पड़ा है कि एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई सगा नहीं और इसने अपने ही गठबंधन के साथियों को खा लिया, अपने ही वोट बैंक हिंदुओं को खा लिया। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। आपकी क्या राय है महाकुंभ के इस भगदड़ पर?
और निकम्मेपन पर योगी सरकार, मोदी सरकार के कमेंट के जरिए मुझ तक बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।